गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। यस, आप लोग लिख रहे हैं, जल्दी शुरू कीजिए सर। एकदम बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ सर। लेट तो हो ही गया, लेट तो हो ही गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लेट लेट ही सही, देर ही सही, दुरुस्त आए। और हम लोग अब शुरू करते हैं प्यारे। आज लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर होगा, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। बस 30 से 35 मिनट का क्लास होगा। लास्ट में हम आप लोग को क्विज भी कराएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन होगा, क्विज कराएंगे और सब आदमी को पोल करना होगा। सब आदमी को एकदम जवाब देना होगा। आपके आपके मोबाइल पर, आपके स्क्रीन पर भी हो सकता है जाएगा आपका क्वेश्चन, और तुरंत क्वेश्चन का आप जो है बटन दबाइएगा। ए आंसर होगा, बी होगा कि सी होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है हम यूं ही छोड़ देंगे और देखते हैं आप लोग कौन कौन जवाब देते हैं। मैं कमेंट में देखूंगा, और कमेंट में अगर आप सही जवाब लिखते हैं तो फिर आपको जवाब भी दिया जाएगा, वो भी ठीक ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मात्र एक ही चीज तो बचा हुआ है ही बेटी। क्या बचा हुआ है? तो सबसे पहले देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट में टेक्सोनोमिक कैटेगरी देखना है। और वही टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सब तो नाम जानते ही हैं, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ये सब साथ देखना है, किंगडम देखना है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी प्यारे, ये जो आप क्लासिफिकेशन करते हो ना, ये जैसा कि हम इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे कि इस अर्थ पर टोटल कितने लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स का कितना टाइप है, कितने प्रकार के स्पीसीज इस धरती पर रह रहे हैं। तो ऐसा आकलन किया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग बींग्स जो है इस अर्थ पर है। वैसे इतना ही नहीं है और भी, और ढेर सारे लिविंग बींग्स का अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, डिस्कवरी करना बाकी है। बट जितना हुआ 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतनी जानकारी में है प्यारे। इतने सारे लिविंग बींग्स को ऐसे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। और ये सब हम आपको डील कर चुके हैं कि जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, वर्गीकरण नहीं करते हैं, तब तक आपको पढ़ने में इजी नहीं होगा। पढ़ने में मतलब आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए तो ये कहा गया कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन करना और उसके बाद किसी चीज को पढ़ना, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, रादर इट्स इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। बहुत सारे स्टेप्स इसमें आते हैं, सारे स्टेप्स को वो समेटे हुए है। और हर स्टेप को हम क्या कहते हैं, रैंक या कैटेगरी कहते हैं। जैसे मान लो अगर एक कॉलेज है और उस कॉलेज को आप चाह लो कि सिर्फ प्रिंसिपल ही पूरे कॉलेज को चला ले, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता प्यारे। सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं चला सकता, उसके लिए उस कॉलेज में हर कैटेगरी के लोग का होना आवश्यक है। अगर उस कॉलेज को रन करना हो, कॉलेज को अच्छे से चलाना हो, तो उस कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा भी बहुत तरह के मतलब अपॉइंटमेंट यानी पद होना चाहिए। जैसे चपरासी का पद होना चाहिए। चपरासी काम है गार्डनिंग देखना, फाइल को इधर से उधर करना, पहुंचाना। उसके बाद किरानी का कुछ काम है, किरानी के ऊपर कुछ और भी मैंने अकाउंटेंट्स होते हैं जो देखता है कि सबकी सैलरी आई कि नहीं। मैंने बहुत सारे पद होते हैं और सब सारे पद मिलते हैं। इतने सारे कैटेगरी के पद होते हैं, सारे कैटेगरी मिलता है तब जाके कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट चलता है। उसी प्रकार क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इन्वॉल्व सो मेनी स्टेप्स। और ये स्टेप्स को हम हायरार्की में सजाएंगे। जैसे हायरार्की मतलब क्या हुआ मैं बोल ही देता हूं। हायरार्की का मतलब होता है प्यारे, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज को सजाना। जैसे मान लो कि अगर हम पद, कितना गरिमा वाला पद है, कितना पैसा मिलता है, कितना गरिमा वाला पद है, उसके अनुसार से चलो शुरू करते हैं। चपरासी, क्लर्क, अकाउंटेंट, ऐसे करते करते क्या ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, करते 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 हम लोग कहां ऊपर तक चले गए। ये क्या हुआ, हायरार्की हुआ। यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज को अरेंज करना, सजाना, इसी को बोलते हैं हायरार्की। बस हो गया, है ना। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना प्यारे। हर रैंक को, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां ले चलता हूं। आप लोग को बोले थे ना कि सबसे छोटा क्या है, स्पेसीज, उससे बड़ा क्या है, जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम, उससे बड़ा किंगडम। ये डायग्राम में थोड़ा उल्टा करके दिखाया गया, बट उससे क्या मतलब है। हम आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास एक और डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए।
अभी फिलहाल इसको मत देखिएगा सब आदमी, अभी ये ऊपर वाला मत देखिएगा डोमेन को, अभी कोई मत देखिएगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा, चर्चा हम कर चुके थे, फिर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे छोटा क्या है, स्पेसीज, उसके बाद क्या है, जीनस, उसके बाद क्या है, फैमिली, उसके बाद क्या है, ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। अच्छा ये ब्रैकेट में कुछ देख रहे हैं क्या, स्पेसीज का प्लुरल स्पेसीज ही होता है, सिंगुलर भी स्पेसीज, प्लुरल भी स्पेसीज। जीनस का प्लुरल, जीनस सिंगुलर है, जेनेरा प्लुरल है, जीनस सिंगुलर है, जेनेरा प्लुरल है। अब यहां देखिए फाइलम, फाइला, फाइलम सिंगुलर, फाइला प्लुरल, बाकी सब में क्या एस लगा दिया गया, बॉयज का बॉयज, किंगडम से किंगडम्स, क्लास का क्लासेस, ईएस लगा दिया गया, ऑर्डर में एस लगा दिया गया, फैमिली में वाई हटा करके आईईएस, जो आप लोग बनाते थे सिंगुलर से प्लुरल वही। तो ये आपने क्या देखा, ये सारा रैंक है, ये सारा टैक्सॉन है, टैक्सॉन 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 टैक्सॉन। और टैक्सॉन का दूसरा नाम रैंक भी है बेटे, और इस टैक्सॉन का प्लुरल क्या होता है, टेक्सा। ये सारे टेक्सा हैं, ये सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, और इन सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की आवश्यकता पड़ती है प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके पूरे एनिमल्स का या पूरे लिविंग बींग्स को समझने का, है ना। ये पूरा आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा जानना पड़ेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे अभी फिलहाल इसको मत देखना डोमेन। तो देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ 7 ही कैटेगरी नहीं है, 7 के अलावा भी और भी सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, बट नो नीड टू स्टडी ऑल दोज कैटेगरीज, उस सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 पढ़ना ही है, जिसको पढ़ना ही है, जिसको समझना ही है, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट। यानी ये सातों के सातों क्या है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट टेक्सा है। इतने टेक्सा को पढ़ना ही पड़ेगा, टेक्सा बोलो, रैंक बोलो, टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलो, इतना पढ़ना ही है। अब तुम कहोगे सर क्या इस 7 के अलावा कोई और है, मैं बता देता हूं। जैसे अगर किसी ने कहा किंगडम, तो किंगडम से नीचे सब किंगडम भी है, फाइलम से नीचे सब फाइलम भी है, सब फाइलम वर्ड है। क्लास से ऊपर सुपर क्लास भी होता है वर्ड, सुपर क्लास। सब फैमिली होता है, सब फैमिली वर्ड है। TRIB ट्राइब्स होता है। देखो कितने सारे वर्ड आ गए, ट्राइब, सब फैमिली, सुपर क्लास, सब फाइलम, सब किंगडम, ढेर सारे, ये सब भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नो नीड टू स्टडी ऑल दोज कैटेगरीज, इन सारे कैटेगरीज को पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। एक बार यहां से सुनिए, यहां निकाल दीजिए, निकाल भी दीजिएगा तो चलेगा, बट अगर थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो ठीक चलेगा थोड़ा बहुत। तो प्यारे इस सब को आप मिटाइए और आ जाइए 7 कैटेगरी पर। अब मैं आपको अब थोड़ा मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सर इसको क्यों मिटा देते हैं, बार बार हम ऐसे मिटा देते हैं क्यों। क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए थे प्यारे बेटे, पढ़ना इतना ही है बेटे, लेकिन इसकी चर्चा मैं करता हूं। इतना तक में सबको पता है कि किंगडम क्या है, लार्जेस्ट। किंगडम क्या है, लार्जेस्ट। जैसे प्रिंसिपल क्या है, पद, किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल का जो पद होता है वो सबसे हाईएस्ट पद होता है ना प्यारे, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं। और चपरासी का जो पद होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, सबसे नीचे होता है। उसी प्रकार इस 7 में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, ये एस से स्मॉलेस्ट और एस से स्पेसीज, एस से स्मॉलेस्ट, एस से स्पेसीज। सबसे बड़ा कौन है, राजा। कहीं का भी राजा सबसे बड़ा होता है, राजा यानी किंगडम, किंग। तो किंगडम सबसे बड़ा, यानी स्पेसीज से ऊपर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा हो गया। लेकिन मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था कार्ल उज। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल उज। कार्ल उज ने कहा कि किंगडम से भी बड़ा कोई चीज है, किंगडम से भी बड़ा कोई चीज है, और उसका नाम रखा गया डोमेन। यानी बहुत सारे किंगडम मिलते हैं,
तो एक डोमेन का निर्माण होता है। ये बात की बात है, ये बाद में बोला गया, यहाँ हम लिख दिए इसीलिए आपको समझा दिए थे। वैसे ये बात की बात है, ये बाद में बोला जाता है। ओके चलिए, कोई बात नहीं, समझ गए आप, लेकिन चर्चा इतनी तक की होगी। अब चलते हैं एक एक करके, इसको याद कैसे किया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है, ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है। अब तुम कहोगे अरे यार 7 तो याद किए थे, लेकिन कौन किस पे किसके बाद है ये तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए, और सारे बंदे को, जितने बंदे आप अभी देख रहे हो, कुछ आदमी को छोड़कर सबको ये ऑर्डर हम क्लास, ऑफलाइन क्लास में जब एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे तो सबको पढ़ा दिए थे। लेकिन आज चलो एक औपचारिकता है, एक चलो इसको पूरा कर देते हैं। इसका निमोनिक क्या था, निमोनिक देखो, इसका निमोनिक देखो कैसे याद करोगे। अगर ये याद नहीं कर पाया ना तो फिर दिक्कत होगी। इसको फिलहाल, इसको ऐसे बंद करो, इसको अभी नहीं देखना है, इसको अभी नहीं देखना है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका हम दिए हुए हैं, एक बार सब देख लीजिए। इसके लिए हम बोले थे बहुत घिसा पीटा, कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज, सबको पता है, ये मैं ट्रिक लिख रहा हूं, फैमिली गेट सिक। प्यारे ये जो निमोनिक है, ये जो निमोनिक है बहुत घिसा पिटा निमोनिक है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। निमोनिक जैसा भी हो, ट्रिक जैसा भी हो, घिसा पिटा हो, आपन को उससे क्या मतलब, मतलब यह है चीजें हमें याद हो जानी चाहिए। जहां से निमोनिक लाइए चीजें मुझे याद हो जानी चाहिए। प्यारे कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखें, पहले इसका हिंदी याद कर लो यार, बहुत आदमी को ये भी याद नहीं होगा, जब तक ये याद नहीं होगा ये याद नहीं होगा। कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखें, वरना अन्यथा फैमिली बीमार हो जाते हैं। सिक मने बीमार, गेट मने हो जाते हैं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, क्लास में रटवाए थे। कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखे, कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखे, अदरवाइज माने अन्यथा फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये रटना ही होगा अगर सही सलामत चाहते हो कटना तो किप में के है, के से क्या हुआ किंगडम, के से क्या हुआ किंगडम, पीप से पॉट, अगर पॉट याद है तो फाइलम याद हो गया, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से तो फैमिली ही होगा, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। अगर ये याद हो गया ना तो ये याद हो गया। कैसे बोलोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बहुत आदमी को 9-10 से याद होगा, जो मन से पढ़े होंगे 9-10 से याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको पहले से याद नहीं था तो मैंने इन सारे कैटेगरी को रटवाया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। चलिए सबसे बड़ा किंगडम छुटाइए। अब चलिए, जितना आज का ये जितनी भी बातें लिखी हुई है, ये सब बातें, ये जितनी बातें लिखी हुई है, इसको एक एक को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें लिखी हुई है मैं आपको सब आपके सामने बोल देता हूं, सब में कुछ न कुछ निमोनिक है, ट्रिक है, सब कुछ याद हो जाएगा। इसलिए मैं एक पेज पे ही रह कर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब चलिए बात करता हूं, ये सब आदमी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीप पॉट क्लीन, के मने क्या हुआ किंगडम, पी मने हुआ फाइलम, सी मने हुआ क्लास, अगर चाहते हैं आप लिखना लिख सकते हैं, वैसे इस पर टाइम मत बिताओ। फाइलम, किंगडम, ओ से ऑर्डर, तो फैमिली से तो फैमिली ही हुआ, गेट से क्या हुआ जीनस, और एस से हुआ स्पीसीज। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, सबको ले लिए। चलो अब बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, बहुत सारे स्पीसीज मिल जाते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो सारे स्पीसीज के मिलने से एक जीनस का निर्माण होता है। बहुत सारे जीनस मिलते हैं, बहुत सारे जेनेरा मिल गया तो एक फैमिली का निर्माण होता है। बहुत सारे फैमिली मिल जाते हैं तो ठीक इसके ऊपर वाला चीज बोलना, एक ऑर्डर का निर्माण होते हैं। बहुत सारे ऑर्डर मिल जाता है
तो एक क्लास का निर्माण होता है, एक क्लास बनता है और बहुत सारे क्लास मिलते हैं तो एक फाइलम का फॉर्मेशन होता है, एक फाइलम बनता है और बहुत सारा फाइलम मिलता है तो एक किंगडम का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? मैनी सिमिलर स्पेसीज, बहुत कुछ मिलता जुलता स्पेसीज, मैनी सिमिलर स्पेसीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जीनस। फिर मैं क्या बोलूंगा? मैनी सिमिलर जेनेरा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फैमिली। देखिए वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं, एक वर्ड लिखता हूं उसी से आप पकड़ लेना। एक मैं लिख रहा हूं उसे आप सब लिखना। देखो कैसे लिख रहा हूं और सब मेरे साथ बोलिएगा। अभी पहले लिख दो, मैनी सिमिलर स्पेसीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जीनस। ध्यान देना, इसका हिंदी बता रहा हूं। मैनी बने बहुत सारा, सिमिलर बने मिलता जुलता, स्पेसीज तो स्पेसीज बने प्रजाति, बहुत सारा मिलता जुलता प्रजाति, टुगेदर बने एक साथ, एक साथ, कॉन्स्टिट्यूट बने बनाता है, अ जीनस यानी बहुत सारा मिलता जुलता स्पीसीज अगर एक साथ मिल जाए तो मिल करके क्या बनाता? अपने से ऊपर वाला क्या होगा? जीनस। अब हम ऐसा ही सेंटेंस बार बार लिखेंगे। मेनी सिमिलर जेनेरा, मेनी सिमिलर जेनेरा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, इससे ऊपर क्या बोलोगे? फैमिली। मेनी सिमिलर फैमिलीज, मेरे साथ बोलिएगा सब आदमी, मेनी सिमिलर फैमिलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, एक साथ मिलकर क्या बनाएगा? वन ऑर्डर। मेनी सिमिलर ऑर्डर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्लास, मेनी सिमिलर क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फाइलम, मेनी सिमिलर फाइलम या डिवीजन। फाइलम का दूसरा नाम क्या बेटे? डिवीजन। यहां लिखा हुआ नहीं है। फाइलम का दूसरा नाम क्या है? डिवीजन। और प्यारे डिवीजन हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं और फाइला एनिमल के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड आप लोग याद कर लेंगे। फाइलम का, फाइलम के लिए एक दूसरा वर्ड क्या है? डिवीजन। डिवीजन इज यूज्ड फॉर द प्लांट व्हाइल फाइलम इज यूज्ड फॉर द एनिमल। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, these two words must be remembered, phylum और division। और many similar phyla together constitute one kingdom। और अगर किंगडम से ऊपर की बात करोगे कि अगर डोमेन की बात, जिसको हम मिटा दिए हैं अभी, अगर डोमेन की बात करोगे तो many similar kingdoms together constitute a domain, यानी किंगडम से बड़ा अगर कोई चीज है तो डोमेन है ना। कार्ल उज साहब ने दिया था 3 डोमेन कि जैसे अभी आप लोग क्या बोलते हो, अभी कितना किंगडम है तो 6 किंगडम, नो डाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस 5 किंगडम, 5 किंगडम पर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि पूरी दुनिया में 5 प्रकार के किंगडम के जीव होते हैं। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम। पूरी वर्ल्ड में इस धरती पर 5 प्रकार के किंगडम है तो 6, मैं 12 बोल रहा हूं, है 6, बट मेनली 5 पर ही फोकस किया जाता है। इसी 5 में से एक को 2 बना दिया गया था, 6 हो गया था, तो वही किंगडम है। और बाद में क्या बनाया गया? डोमेन्स। तो अब चलिए इस सब से अब ऊपर उठिए, मुझे मिटाना होगा इस सब चीज को, ये भी मिटा देते हैं। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन? अगर नीट में क्वेश्चन आवे कि क्लास और फाइलम के बीच में क्या है, सॉरी क्लास और फैमिली के बीच में क्या है, क्या बोलिएगा? ऑर्डर। क्लास और फैमिली के बीच में क्या है? ऑर्डर। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सब आदमी से हम एक गेम खेलते हैं, सब आदमी रेडी हो जाइएगा। सब आदमी से एक गेम खेलते हैं, रेडी हो जाइएगा। इसके बाद फिर गेम खेलेंगे, गेम ही गेम होगा। ध्यान सुनिएगा, देखते हैं किस किस याद है। मैं अभी नाम पढ़ता हूं। प्रभु राम जी लिखा हुआ है, प्रभु राम, राजीव जी, सोनू, आयुषी कुमारी, क्वीन महिदा। अच्छा, उसके बाद भाई नाम ऐसा ऐसा है, भवेश जी,
क्या क्या लिखे हैं, स्पीकर जी, मनीष जी, सब अपना अपना ओरिजिनल नाम क्यों नहीं लिखते हैं। चलिए अब जो है हम आपसे गेम खेलेंगे, बताइएगा, रेडी हो जाइएगा। रेडी, सब आदमी चैटिंग करना शुरू कीजिएगा। रेडी, पहला है कि जीनस एंड ऑर्डर के बीच में क्या आएगा, जल्दी क्विक। जीनस और ऑर्डर के बीच में क्या आएगा, जीनस और ऑर्डर के बीच में। राजीव कुमार यादव जी, रोयल कुमार यादव जी, विजेंद्र कुमार जी, सब आदमी बोलिए फटाफट। सनातनी भाई जी, जो भी है, एहसान जी, गोल्डन इंडियन जी, सभी फटाफट शुरू कीजिए। अभी तक कोई शुरू नहीं किया, आंसर बोलना। मनीष यूट्यूबर गोल्डन जी फटाफट बोलिए। हाँ, कौन बोले हैं, जीनस और ऑर्डर के बीच में, फैमिली, बहुत बढ़िया। मनीष जी बोले हैं, बहुत बहुत आदमी बोले हैं भाई, अब नाम पढ़ने में तो बन नहीं रहा, इतना आदमी फटाफट तेज भाग रहा है। गंभीर जी, प्रभु जी, एहसान जी, सोफिया जी, आयुषी, सब आदमी फैमिली फैमिली लिखा है। चलिए स्पीकर जी, बहुत बढ़िया, नाम तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। विजेंद्र जी, आरती, रोहित, चलिए शुभम, अभिषेक, गंभीर, साकेत, आनंद, अजय, स्पीकर, चलिए फटाफट, सिमरन, प्रीतम, सब कुछ। चलिए सब आदमी, तो इसका मतलब है जीनस और ऑर्डर के बीच में क्या बोला आपने, फैमिली, बहुत बढ़िया। सोहेल जी, सुनील जी, अजय जी, स्पीकर, कुशल, ठीक है, चल कैफ जी। चलिए अगर, चलिए बोलिए फटाफट बोलिए, किंगडम और अगला, अगला तैयार हो जाइए। किंगडम और क्लास के बीच, किंगडम और क्लास के बीच में, जल्दी अगला, किंगडम और क्लास के बीच में, जल्दी बोलिए, शुरू कीजिए, अगला आ जाइए भाई साहब। किंगडम और क्लास के बीच में, किंगडम और क्लास के बीच में, किंगडम और क्लास के बीच में, अभी तक आप लोग शुरू नहीं किए हैं। किंगडम और क्लास के बीच में, चलिए एक आदमी लिखा है, सोफिया का सही आंसर है, मोहम्मद माजिद का भी सही आंसर है, सचिन का भी सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब सबका आंसर सही आने लगा। एहसान जी का आंसर सही है, चलो शिवकांत का सही है, सिमरन का, सबका सही है, ठाकुर, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, इतना तेजी से, सिमरन, रोहित, सबका सही है। किंगडम और क्लास के बीच में क्या होता, फाइलम। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार से चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, फिर हम लोग गेम खेलेंगे और उसके बाद ट्रू और फॉल्स वाला गेम खेलेंगे, ट्रू और फॉल्स वाला गेम खेलेंगे जो आपके नहीं पाएगा। अब एक बहुत जबरदस्त बात बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे जैसे किंगडम से स्पेसीज की तरफ बढ़ोगे, किंगडम से जैसे जैसे स्पेसीज की तरफ बढ़ोगे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे, तो बता देता हूं, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाता है। कॉमन कैरेक्टर का नंबर बढ़ता जाता है। इंक्रीजिंग, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग स्पेसीज की तरफ बढ़ेंगे, किंगडम से स्पेसीज की तरफ बढ़ेंगे, तो उस में जितने भी लिविंग बींग्स है उसके बीच का जो कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ेगा। ठीक है, मिलता जुलता कैरेक्टर काफी उसका मान बढ़ेगा। आप इसे याद कर लें, जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पेसीज की तरफ बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर का मान बढ़ेगा। अगला और क्या क्या लिखें, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सबका एक ही है, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक, सिमिलर, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगला चीज देखिएगा, इसका मतलब है कि अगर हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो यही सेम चीज घटेगा, कॉमन कैरेक्टर घटता जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर घटता जाएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर घटता जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा।
जनरल कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। चलिए फिर से एक बार दिमाग आप स्थिर कर लीजिए, कभी काफी काम आएगा। जैसे जैसे स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आएंगे तो जनरल कैरेक्टर घटता जाएगा। उल्टा तो सोच लीजिएगा। तो भाई काम समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे जैसे ऊपर से नीचे तरफ आते हैं, किंगडम से स्पेसीज की तरफ आते हैं, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। हो गया सब कुछ, याद कर लिया। अब देखिए, अब हम एक लाइन लिखते हैं यहीं पर, जरा बताइएगा। पहले एक हम बता देते हैं, उसके बाद ट्रू और फॉल्स होगा, इसके बाद हम लोग गेम खेलेंगे। हमने लिखा क्लास इज मोर जनरल देन, क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर। सभी आदमी ध्यान सुनिएगा, हमने क्या लिखा सभी आदमी गौर से पढ़ेंगे। क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर। ओके, अब ये बताइए ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर ट्रू है कि फॉल्स है? जरा देखिए, क्लास ऑर्डर से ऊपर क्लास है। हमने क्या बोला था? जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी ये मोर जनरल होगा, ये ऊपर में है, इससे मोर जनरल ये होगा, इससे ऊपर ये है मोर जनरल ये होगा। इसका मतलब है कि अगर हम क्लास और ऑर्डर की बात करें तो क्लास मोर जनरल होगा, क्लास मोर जनरल होगा ऑर्डर से। इसका मतलब ये लाइन क्या है? ट्रू है। और सोफिया जी ट्रू लिखे हैं, सोफिया परवीन ट्रू लिखी है, मनीष यूट्यूबर ट्रू लिखे हैं, बहुत बढ़िया। भवेश जी भी ट्रू लिखे हैं, राजीव जी ट्रू लिखे हैं, सोफिया ट्रू, बहुत बढ़िया। तो एकदम सभी आदमी अच्छा समझे। सिमरन जी ट्रू लिखे हैं, एकदम ट्रू है ये बात, फॉल्स नहीं है। तो इसी पर अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक आदमी फॉल्स लिखे, ज्योति जी, ज्योति सिंह, फॉल्स नहीं। एक ज्योति और एक सनातनी भाई, ये आप फटाफट सुधार लीजिए, फॉल्स नहीं ट्रू है। क्लास इज मोर जनरल, जैसे से ऊपर होगा वो मोर जनरल होगा, ज्यादा जनरल होगा। चलिए, और अगर हम ऐसे लिखते, चलो एक और आपको हम दे देते हैं। एक आपके सामने और हम एग्जाम्पल पेश करते हैं, देखिएगा। फाइलम इज लेस जनरल देन, इसको बताइएगा सब आदमी, तैयार रहिएगा। फाइलम इज लेस जनरल देन क्लास। फाइलम इज, चलिए अब बताइए, फाइलम इज लेस जनरल देन क्लास। अगर ये लाइन आ गया नीट में और कहेगा आपसे ये बात करने के लिए कि वेदर दिस लाइन इज ट्रू और फॉल्स, देन व्हाट विल यू से? जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए। फाइलम इज लेस जनरल देन क्लास लिखा गया, फाइलम इज लेस जनरल देन क्लास। इज दिस लाइन ट्रू और फॉल्स? शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। फाइलम इज, यहां पर देख लीजिए आपके सामने में है, फाइलम इज। हाँ, इसमें आनंद चौधरी जी फॉल्स लिखे हैं, एकदम सही बात लिखा है, क्योंकि भाई साहब फाइलम ऊपर में है ना। नहीं, आप लोग ट्रू कैसे लिख रहे हैं? बहुत आदमी ट्रू लिख रहे हैं, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा ना बेटे, फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स। सभी आदमी फॉल्स ना शुरू कीजिए भाई साहब, तभी तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्यों? जल्दी बोलिए, सोचिए कैसे फॉल्स होगा, कैसे फॉल्स होगा? फाइलम ऊपर है, क्लास नीचे है। सुनिएगा सुनिएगा, फाइलम ऊपर है, क्लास नीचे है। फाइलम ऊपर में है तो मोर जनरल होगा क्लास से, तो हमको लिखना चाहिए था फाइलम इज मोर जनरल देन क्लास, लेकिन हमने लिखा लेस जनरल। इसका मतलब ये लाइन क्या है? फॉल्स। यही गेम खेलना था। अब चलिए एक गेम और खेलते हैं, क्योंकि वक्त कम है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस लाइन को अगर आपको ये लिखना हो
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी आदमी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन बढ़ता है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और सिमिलर कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जेनेरिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट सब आदमी ले लिए हैं, चलिए फटाफट ले लीजिए, हम हट गए यहाँ से, ले लिए वही। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन आपसे मैं कराता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमने पहले भी बोल दिया आज इसी पर क्लास ही है, सब इसी पर क्लास है, ज्यादा कुछ है ही नहीं आज कुछ करना, एक ही बात पर क्लास है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है। चलिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। फैमिली हैज लेस कॉमन कैरेक्टर, फैमिली हैज लेस कॉमन कैरेक्टर, लेस कॉमन कैरेक्टर देन ऑर्डर। बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। वो था जनरल कैरेक्टर पर, अब जनरल वाला बात पर हम नहीं क्वेश्चन पूछे हैं, आप पूछे किस पर, कॉमन। हिंट कर दिए, आप देख भी लिए, अब हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप देख भी लिए। ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है। अब बोलिए फैमिली हैज, हमने आंसर दिया, हमने एक लाइन लिखा, हम लाइन क्या लिखे हैं, फैमिली हैज लेस कॉमन कैरेक्टर देन ऑर्डर। जल्दी बोलिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। ट्रू है कि फॉल्स, मैं देखता हूं, सबका नाम पढ़ूंगा कौन लिखता है। फैमिली के पास कहता है लेस कैरेक्टर है, लेस कॉमन कैरेक्टर है देन द ऑर्डर। जल्दी बोलिए, शुरू हो गया लिखना। शिवकांत जी फॉल्स, शिवकांत जी फॉल्स, बहुत आदमी ट्रू भी लिख रहा है। रोहित पंडित जी ट्रू लिख रहे हैं, सोफिया परवीन फॉल्स लिख रहे हैं, फॉल्स फॉल्स, बहुत आदमी ट्रू लिख रहा है, ट्रू ट्रू, बहुत आदमी, बहुत बहुत कम ही आदमी फॉल्स लिख रहा है। सोफिया परवीन जी फॉल्स। चलिए सुनिए भैया, इसका आंसर सुनिए, अब आप लोग खुद निकालिए ना। नहीं देखो, ऑर्डर और फैमिली में तुलना कीजिए। ट्रू लिखने वाले सुनिए, आप जो ट्रू लिखे हैं सुनिए, आप गलत हैं। यहां देखिए, सोफिया परवीन बिल्कुल सही लिखी थी, फॉल्स। और फॉल्स कौन कौन लिखे थे भैया? सोफिया परवीन के बाद है मनोरंजन जी, आप भी फॉल्स लिखे, बहुत बढ़िया। जो जो फॉल्स लिखे वही वही सब सही हैं, बाकी ट्रू वाले सब गलत हो गए। लक्ष्मण जी भी लिखे हैं, लोकेश, लोकेश जी, हाँ लोकेश जी फॉल्स लिखे हैं, बिल्कुल सही है। एफ 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 रानी कुमारी ट्रू लिखी है। अजीत कुमार फॉल्स लिखा, बिल्कुल सही है। गंभीर जी फॉल्स लिखे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ललिता कुमारी फॉल्स लिखी है, बिल्कुल सही है। राज नारायण साहब फॉल्स लिखे हैं, बिल्कुल। मनोरंजन जी फॉल्स लिखे हैं, बिल्कुल। चलिए पूर्णिमा फॉल्स लिखी है, गंभीर चलिए फॉल्स होगा। देखो ध्यान से देखो, इसको पढ़ो। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर और फैमिली में तुलना करेंगे तो फैमिली के पास कॉमन कैरेक्टर लेस नहीं बल्कि यहां होगा मोर। फैमिली हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन ऑर्डर, देन ऑर्डर, इसीलिए ये लाइन क्या है, फॉल्स। तो ऐसे आएगा सवाल। अब हम इस सवाल को समाप्त करते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक एक वर्ड पर। अब एक एक वर्ड पर चलते हैं, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं हम। अब आपको जवाब देना होगा। ये जो स्पेसीज है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान जाइए कि स्पेसीज का जो बायोलॉजिकल स्पेसीज का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर ने दिया। किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो ये वर्ड एक बार 2019 में आई थिंक या 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया, बायोलॉजिकल स्पेसीज का डेफिनेशन क्या होता है, किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर ने दिया। और ये सबसे क्या है, लोएस्ट यानी सबसे नीचे वाला है या बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्योंकि सबसे नीचे आता है। और स्पेसीज का परिभाषा तो आपको दिए हुए थे कि
इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो और आपस में इंटरब्रीड कर सके, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके और बच्चा कैसा पैदा करे, बच्चा कैसा पैदा करे, फर्टाइल बच्चा। तो इस प्रकार के लोगों के ग्रुप को हम लोग स्पेसीज कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं स्पेसीज किसे कहते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही प्रकार के दिखने वाले इंडिविजुअल्स के ग्रुप को, जैसे चूहा 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 के स्पेसीज, मानव 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 के स्पेसीज, ठीक है, घोड़े 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 के स्पेसीज। तो घोड़ा और घोड़ी में क्या होगा, क्या होगा, ब्रीड करेगा, मेटिंग करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, घोड़ी गर्भवती होगी, बच्चे होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे आगे चल के भी बच्चे पैदा करेंगे। चलो हम लोग अपनी मानव की बात करते हैं। मेल और फीमेल में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, औरत गर्भवती होगी, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे जो पैदा होंगे वो भी बड़े चल के फिर बच्चे पैदा करेंगे। तो बच्चा कैसा होगा, फर्टाइल, स्टेराइल नहीं, फर्टाइल, ठीक है। तो प्यारे, तो एक ही तरह के दिखने वाले इंडिविजुअल्स यानी लोगों को या ऑर्गेनिज्म के समूह को जो आपस में इंटरब्रीड करे यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, मीटिंग करे और ऐसा बच्चा पैदा करे जो फर्टाइल हो, तो इस प्रकार से इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। और प्यारे, ये चूहा का स्पीसीज, ये गेहूं का स्पीसीज, ये मक्का का स्पीसीज, ये कॉकरोच का स्पीसीज, ये इंसान का स्पीसीज, ऐसे होता है। तो ये था स्पीसीज। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि जब भी आप नाम लिखते हैं, जैसे मान लो हम लिखे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब हम कुछ स्पीसीज पर आपको विचार करवाते हैं, कुछ एनिमल का स्पीसीज और कुछ प्लांट के स्पीसीज का नाम बताते हैं, जो आपके नीट में एग्जाम में आता, जो यहां पर नहीं लिख दिया वही सब आएगा। तो आप लोग को बोले थे कि मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट सिखाए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो ये किसको इंडिकेट करता है, स्पेसीज को, और ये किसको इंडिकेट करता है, जीनस को। जेनेरिक नेम जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को। अगर किसी ने पूछा कि मैंगो का स्पीसीज क्या होगा, इंडिका, इंडिका। मैंगो का जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा होगा ना। वैसे आपको बता दें कि अगर पूछे कि मैंगो का स्पीसीज क्या होगा, पहले बोलो मैंगो का जीनस क्या होगा, तो लोग बोलेगा क्या, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। मैंगो का स्पीसीज क्या होगा, तो मैंगीफेरा। फिर पूछेगा मैंगो का जीनस क्या है, तो मैंगीफेरा। मैंगो का स्पीसीज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये भी बोलिएगा तो चलेगा, इंडिका। लेकिन जनरली लोग ऐसे बोलता है मैंगीफेरा इंडिका, लिखता ऐसे, पूरा लिखता है मैंगीफेरा इंडिका। वैसे नियम था आप ऐसे बोलिए, इंडिका क्या है, स्पीसीज, इंडिका क्या है स्पीसीज, मैंगीफेरा क्या है, जीनस। तो इस प्रकार से अब चलिए, तो अब हम आपको लिए चलते हैं होमोसेपियंस में। चलिए, मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का नाम क्या है, ह्यूमन बीइंग का नाम क्या, हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी होमो क्या है, हम लोग का जीनस क्या है, होमो, स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो वही सब लिखा है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जेनेरा रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल टेक्सन कैटेगरी। इसके बाद स्पीसीज ऊपर क्या, जीनस ही है, इच जीनस है, ये सब छोड़िए। अगला चलिए, अगला मैं लिखता हूं, अब आप लोग को बोलना है। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है, जल्दी बोलिए। अब टाइगर का, कोई पूछेगा टाइगर का स्पीसीज क्या है, क्या बोलिएगा, टाइग्रिस। टाइगर का जीनस क्या है, पैंथेरा। लेकिन लिखने वक्त कैसे लिखिएगा, जैसे कोई पूछेगा कि टाइगर का जीनस क्या है, तो पैंथेरा, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज क्या है, तो लोग ऐसे बोलता है पैंथेरा टाइग्रिस, दोनों एक साथ बोलता है। स्पीसीज क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। वैसे आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए आप सिर्फ यही बोलिए, स्पीसीज क्या है, टाइग्रिस, टाइगर का टाइग्रिस, जीनस क्या है, पैंथेरा। चलो अगला, लायन का, चलो पैंथेरा लियो, ये लायन का वैज्ञानिक नाम है। तो पैंथेरा क्या है, लायन का, शेर का, पैंथेरा क्या हो गया, जीनस,
लियो क्या हो गया, स्पेसीज। आ रहा समझ में। चलिए मक्खी का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या हुआ मक्खी का जीनस, डोमेस्टिका क्या हुआ स्पेसीज। तो ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम सब याद कर लीजिएगा। आलू का, आलू पोटैटो का, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम क्या हुआ जीनस, ट्यूबरोसम क्या हुआ स्पेसीज। तो इस प्रकार से हमने आपको जीनस और स्पेसीज पर आपको बहुत तरह का आपको प्रैक्टिस करवाया। चलो जीनस, तो जीनस में भी वही सब कुछ सेम है। क्या जीनस, सब बता ही दिए कि बहुत सारा स्पेसीज मिलेगा, मेनी सिमिलर स्पेसीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जीनस। और जीनस के बारे में बता ही दिए थे, जीनस और स्पेसीज दोनों एक ही साथ हम पढ़ा रहे थे। जैसे अभी आपने देखा भी कि जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, बहुत सारे एक ही तरह के स्पेसीज जब आपस में एग्रीगेट होते हैं तो एक जीनस का निर्माण होता है। एग्जांपल क्या हुआ, जैसे मैं लायन, लेपर्ड और टाइगर की बात करूं, देखिए ध्यान से, लायन, लेपर्ड और टाइगर की बात करें, आर ऑल ऑफ स्पेसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। ये तीनों पैंथेरा में ही आता है। टाइगर का जीनस क्या है, पैंथेरा। लेपर्ड का जीनस क्या है, पैंथेरा। लायन का क्या है, पैंथेरा। सबका पैंथेरा ही होता है। एक चीज और आपको बताते हैं, एक नाम, नाम कहीं मिले तो बता देता हूं। मैंगीफेरा, ट्यूब्रोसम, पैंथेरा, लायन, पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। एक चीज मुझे बताना था, कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला चलते हैं, फैमिली। अब देखिए फैमिली तो समझ ही गया, फैमिली क्या होता है, बहुत सारे जेनेरा मिल गया तो फैमिली बन गया, आगे कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो फैमिली समझ ही गया। अब फैमिली का नाम बोल देते हैं हम, 4-5 भाई। बिहार में जल्दी रहना है तो लालू लालू कहना है। भैया ये सब गंभीर कुमार जी क्या क्या बोल रहे हैं, गंभीर जी पढ़ना नहीं है क्या, गंभीर जी बिहार में जल्दी ये सब पढ़ाई कीजिए ना, क्या ये कर रहे हैं, गंभीर जी पढ़ाई कीजिए, नहीं तो फिर निकाल दिए जाओगे यहां से। पढ़ाई की बातें करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई की बातें करो, और ये सब फालतू फालतू की बातें नहीं। फैमिली क्या हुआ जल्दी बोलो, बहुत सारा जेनेरा मिलेगा तो क्या मिलेगा, बहुत सारा जेनेरा मिलेगा तो एक फैमिली का निर्माण होगा। सुनिए अभी प्लांट का 2-3 फैमिली का नाम बता रहा हूं और एनिमल के 2-3 फैमिली का नाम बता रहा हूं, क्योंकि आपको यहीं से नीट में क्वेश्चन आता है, जो आपके किताब में लिख दिया ना एनसीईआरटी वाला में, बस उतना ही से। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली याद कर लीजिएगा। और इस सोलेनेसी फैमिली में देखिए जिसके अंत में एसी लग जाए, जिसके नाम के अंत में एसी लग जाए उसको क्या बोलते हैं, फैमिली। सोलेनेसी, पोएसी, ब्रासिकेसी, मालभेसी, क्रूसी, ब्रासिकेसी, ध्यान सुन लिएगा, फैमिली। अब देखिए सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में कितना जेनरा आप जानते हो कि बहुत सारा जेनरा मिलता है तो एक फैमिली का निर्माण होता है। तो अगर हम बोले सोलेनेसी फैमिली में तो कौन कौन जेनरा आएगा, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा ये तीनों एक ही फैमिली में आता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोले, सोले, पेटू दादा, सोले, मतलब सोले, सोने की बात कर रहा हूं, सोले, पेटू दादा सोले, मतलब एक सोले से क्या हुआ, सोलेनेसी, ये हुआ सोलेनम। पेटू से क्या हो गया, पेटूनिया। दादा से क्या हुआ, धतूरा। और सोले से क्या हुआ, सोलेनेसी। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं कहना चाह रहा हूं कि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन जीनस आता है, क्योंकि आपने अभी अभी बोला कि बहुत सारा जीनस मिलता है तो एक फैमिली का निर्माण होता है। तो मैं एक प्लांट के फैमिली का नाम बता रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया, उसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली को एक नाम और भी दिया गया, पोटैटो फैमिली। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन जीनस आता है, जो लिख दिया, ऐसा नहीं कि इतना ही आता, आता बहुत कुछ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3 नाम दिया है, तीनों रट लो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए कौन कौन है, सोलेनम, सोलेनम क्या है जीनस का नाम, पेटूनिया
जीनस का नाम, दातुरा जीनस का नाम। ये तीनों जीनस किस में आता है? सोलेनेसी में। याद कैसे रहेगा? तो मैंने क्या बोला? सोले पेटू दादा सोले। सोले मने सोलेनम, पेटू मने पेटूनिया, दादा मने दातुरा, और एक सोले मने सोलिनेसी। बस हो गया काम। चल अगला, ये हुआ प्लांट की बात किया हमने। और याद रखना, जिसके अंत में एसी लग गया, ये एसी क्या है? सफिक्स। एसी क्या है? सफिक्स। आप लोग सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते थे। जिसके नाम के अंत में एसी लग जाए उसे क्या कहते हैं? फैमिली। अब चलिए यहां पर क्या है, अब हम लोग एनिमल की बात करते हैं, और एनिमल में एक दो फैमिली की बात कर लेते हैं। एनिमल में आज हम दो फैमिली की बात बताएंगे, एक फेलिडी फैमिली और एक कैनिडी फैमिली। याद कर लीजिएगा, एक फेलिडी फैमिली, ये खूब क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा देखिएगा, और एक कैनिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली में कौन कौन आता है? फेलिडी फैमिली में तो फेलिस, अभी आगे आएगा देखिएगा। जैसे आप देखिए, कैट्स डॉग्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड डॉग रिस्पेक्टिवली। अब जैसे मान लो कैट, कैट किस में आएगा? फेलिडी में। डॉग किस में आएगा? कैनिडी में, फैमिली का नाम। आगे चलते हैं, ऑर्डर, जिसके नाम के अंत में अगर आप, चलो हम लोग कुछ प्लांट का ऑर्डर देख लेते हैं और कुछ एनिमल का ऑर्डर देख लेते हैं। एनिमल का ऑर्डर, जैसे मान लो, अगर फिलहाल हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग किस ऑर्डर में? प्राइमेटा। प्राइमेटा। अब जितना भी, जैसे बाघ, कुत्ता, लायन, ये किस किस ऑर्डर में आएगा? ऑर्डर में ये सब मांसाहारी है, उसको बोलते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर का नाम। एनिमल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, नाम याद कर लो, याद करना पड़ेगा। एनिमल में कुछ ऑर्डर का नाम बताइए सर, तो मैंने बोला प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन कौन आएगा? हम लोग जितने भी हैं, इंसान आएगा, मंकी आएगा, चिंपैंजी आएगा, गिब्बन आएगा, गोरिल्ला आएगा, जितने भी हैं, मंकी, लंगूर, इंसान, गोरिल्ला, गिब्बन, सब किस में आएगा? प्राइमेटा में। और कार्निवोरा में जो मांसाहारी है, कार्निवोरस है, शेर है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, ये सारा किसमें? कार्निवोरा में। अब चलो, अब हम लोग जब एनिमल में देख लिए दो ऑर्डर का नाम, तो प्लांट में भी एक दो ऑर्डर का नाम देख लेते हैं। प्लांट में ऑर्डर देखो, पोएल्स। पोएल्स, जिसके नाम के अंत में ALES लगा हो, ALE, पोएल्स, तो उसको बोलना क्या? वो ऑर्डर है। जिसके नाम के अंत में ALES लग जाए, पोएल्स। पोएल्स, देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ऑर्डर, पोएल्स। तो पोएल्स में क्या क्या आएगा? पोएसी, धान, गेहूं, मक्का, पोएसी फैमिली, इसी में आता पोएल्स में। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर देखना है। चलिए आप देखिए, यहां पर लिखिए, यहां पर एक और भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, सोलिनेसी फैमिली और कॉन्वोबुलेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली और कॉन्वोबुलेसी फैमिली, दोनों फैमिली किसमें आता है? पोलीमोनियल्स में। देखो, एक अब बताया पोएल्स, एक होता है पोलीमोनियल्स। देखो यहां भी एल्स है, पोलीमोनियल्स, पोएल्स, पोलीमोनियल्स, पोएल्स, अंतिम में क्या है? ALES। ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कौन कौन स्पीसीज आया? जल्दी बोलो, सॉरी, इसमें कौन कौन फैमिली आया? दो फैमिली, आपके किताब में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोलेनेसी, जिसके अंत में AC लगा हो, AC फैमिली है। सोलेनेसी, कॉन्वोबुलेसी, दोनों किस में आया? पोलीमोनियल्स ऑर्डर में आया, क्योंकि एक ऑर्डर में एक से अधिक फैमिली आता है। ये अब चलो, पोएल्स में कौन आएगा? पोएसी फैमिली। पोएल्स में कौन? पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली में कौन होता है? धान, गेहूं, मक्का। धान, गेहूं, मक्का, मेज, राइस, व्हीट एंड वेज। हो गया, बस ऑर्डर समाप्त, ऑर्डर समाप्त। तो मैंने क्या किया? एनिमल का दो ऑर्डर बताया। कौन कौन ऑर्डर? कार्निवोरा, प्राइमेटा। इसमें मैंने प्लांट में कितने ऑर्डर बताया? दो ऑर्डर, पोएल्स, पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स आपके NCERT में दिया हुआ है। पोलीमोनियल्स में आता है दो, सोलिनेसी फैमिली और कॉन्वोबुलेसी फैमिली, याद रखिएगा। और पोएल्स में आता है एक फैमिली तत्काल, पोएसी। पोएसी में धान, गेहूं, मक्का।
चलिए अब आते हैं ऑर्डर के ऊपर क्या है, ऑर्डर के ऊपर क्या है, लगता है एक बढ़ गया क्या, क्लास। ऑर्डर के ऊपर क्या, क्लास। अब देखो हम लोग किस क्लास में आते हैं, अब क्लास की चर्चा करो, हम लोग मैमल्स में। अब एनिमल के क्लास की बात करते हैं, मैमल कितने क्लास से बताता हूं, याद रखिएगा। आराम, ये है फिश, फिश खाओ आराम से, फिश खाओ आराम से। ये सारा क्या है, ये सारा है क्लासेस। किसका क्लासेस है, कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा फाइलम का, कॉर्डेटा फाइलम का, कॉर्डेटा फाइलम का, जो कि आप लोग को पढ़ाएंगे एनिमल, जो आप लोग को बहुत बैच में हो चुका है एनिमल किंगडम, और कुछ बैच में बाकी है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम पढ़ना है, तो उसमें से सबसे लास्ट वाला फाइलम कौन है, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे, तो क्लास का नाम क्या क्या होगा, देखिए सुनिए। फिश, और फिश का ओरिजिनल नाम क्या है, पीसेस, इसका रियल नाम पीसेस है, पीसेस क्लास, है ना। अब चलो यहां पर, तो इसमें क्या होगा, एम्फीबिया, ए से क्या होता है, एम्फीबिया। आर से क्या होता है, रेप्टाइल्स। और स्पीसीज में दो आता है, बताऊंगा, कॉन्डिस्थाइस ओडिस्थाइस, अभी फिलहाल फिश जान लो। ए से हो गया एब्स, एब्स माने चिड़िया। एम से क्या हुआ, मैमल्स। सुना, कॉर्डेटा फाइलम में कितने क्लास, कॉर्डेटा फाइलम में कितने क्लास, आपको पता है ना कि किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, तो एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे, या इनफैक्ट ऐसे बोलो बहुत सारा क्लास मिलके एक फाइलम बना दिया, तो इतने सारे क्लास मिल गए तो एक फाइलम का निर्माण कौन हुआ, कॉर्डेटा। या ऐसे बोल दो कि कॉर्डेटा में इतने फाइलम है, कौन कौन फाइलम, मछली खाओ आराम से, मछली खाओ, मछली खाओ आराम से। और मछली जो खाओगे आराम से तो कैसे खाओगे, कौर मार मार के, कौर, मछली खाओ आराम से, क्या, कौर मार मार के। कौर मतलब क्या, कॉर्डेटा, कौर मतलब क्या, कॉर्डेटा। ये निमोनिक का ट्रिक है। तो मछली हुआ पीसेस, मछली, उसके बाद आराम, ARAM, ए से क्या हुआ, एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब जल और थल दोनों जगह, पानी और मिट्टी दोनों जगह रह ले, मेढक। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, क्रीपिंग क्रॉलिंग करने वाले, सांप छिपकली वगैरह। एब्स, एब्स माने क्या होता है, चिड़िया, जितने भी चिड़िया होते हैं वो आता है एब्स क्लास में। और मैमल, मैमल में हम लोग आ गए, गाय, बैल, बकरी, जेबरा, एलिफेंट, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कैट, रैट, जितना भी है हम लोग सब किस में आ गए, मैमल्स में। थोड़ा सीखिए, तो इतना हमने नाम बताया। कॉर्डेटा फाइलम में कितना, तो फिश खाओ आराम से, ARAM, ARAM, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एब्स और मैमल्स। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन आया कि मैमल्स क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, तो क्या मारोगे, क्लास है, ऑर्डर नहीं है, क्लास है। इसके लिए मैं टेंशन ले रहा हूं कि इसको याद कीजिए, क्लास है ये सब। अगला, अब चलते हैं, आपको हम प्लांट में लिए चलते हैं। ये था एनिमल का कुछ क्लास, अब हम प्लांट के क्लास में चलते हैं। जैसे बोलते हैं आप लोग मोनोकोटिल्डन, मोनोकोटिल्डनस, और एक होता है डाइकोटिल्डनस, ये वर्ड याद कर लो। दो क्लास होता है, दो क्लास होता है, किस फाइलम में, फाइलम का नाम, दूसरा नाम डिवीजन। प्लांट में क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो कौन डिवीजन, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन का नाम है प्लांट में। और इस एंजियोस्पर्म का नाम फ्लावरिंग प्लांट। आज धरती पर जितने भी प्लांट हैं लगभग कौन है, सब फ्लावरिंग प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। सबसे रिसेंट और एडवांस प्लांट यही है। इस प्लांट के दो क्लास हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। अब इतना बड़ा नाम कोई बोलना नहीं चाहता है, तो क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। इसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब क्या, मोनो मने एक, डाई मने दो। क्या डाई, अगर आप चना का बीज खोलो, चना का बीज अगर फूल जाए तो उसका छिलका हटाओ, जब छिलका हटाओगे तो दो पीला पीला मिलेगा, दो पीला पीला, उसको बोलते हैं कोटिल्डन, कोटिल्डन, जिसको आप लोग बीज पत्रक बोलते थे हिंदी में। उसके बाद आप देखो मक्का में, गेहूं में, धान में, उसमें एक ही होगा, एक कोटिल्डन। तो जिसके बीज में एक कोटिल्डन हो उसको मोनोकॉट, जिसके बीज में दो कोटिल्डन, जितना भी दलहन है, लेग्यूम्स, अरहर, मूंग, मसूर, चना, ये जितना भी है, इस पे जब उसका छिलका हटाओगे तो दो दो मिलेगा पीला पीला, दो दो कोटिल्डन। तो जिसमें दो कोटिल्डन हो उसको डाइकॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म नाम का जो डिवीजन है या फाइलम है,
प्लांट में तो हम लोग फाइलम बोलते नहीं, डिवीजन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म नाम के डिवीजन में दो क्लास है, मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस। तो अब आपके एग्जाम में आएगा कि मोनोकोटिलिडनस क्या है, किस कैटेगरी में आता है, आएगा फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो बोला अच्छा डी कुमार सर बताए थे कि मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस ये तो क्लास का नाम है। ये आएगा एम्फीबिया क्या है, नीचे में रहेगा ये जीनस है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है। क्या बोले, ओ सर बताए थे आराम से फिश खाओ आराम से, ARAM, ये सब तो क्लास का नाम है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। चलिए प्राइमेटा ये तो हो ही गया। चलिए फाइलम, फाइलम में चलते हैं। अब जैसे कि हम बता दें कि एनिमल में 11 फाइलम पढ़ना है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, बहुत सारे बैच में हो गया, एक आध बैच में नहीं हुआ, जैसे 3 से 4 वाले बैच में नहीं हुआ है, मेरे को पता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 से 7 वाले को तो लगभग चल ही रहा है, तो उसको सिर्फ 3 से 4 वाले को भी पता नहीं होगा। जो भी मेरे बच्चे 3 से 4 वाले होंगे वो भी जो सुनेंगे कि एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है। अब अभी जो मैं 11 फाइलम बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ी अकबकी लग रही होगी। कौन कौन है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीडोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाडर्मेटा, हेमिकोडिटा, कोडिटा। ओ माय गॉड, आप इतना तेजी से नाम बोल दिए। तो ये सब क्या है? फाइलम का नाम है, वही सब फाइलम। तो एनिमल के फाइलम का नाम तो तुमने सुन ही लिया। और प्लांट में फाइलम का मतलब क्या होता है? प्लांट में फाइलम का मतलब डिवीजन, और डिवीजन का तो क्या? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यही सब तो है। तो ये भी हो ही गया, इसमें कुछ करना तो है नहीं, ये सब तो आपको हम बता ही दिए सब। अगला किंगडम, लास्ट क्या है? किंगडम। किंगडम कितने हैं हम आपको पहले बोल दिए थे। किंगडम यूं तो 5 हैं। कौन कौन किंगडम है देखो, सब सुन लो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, याद तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये नाम याद नहीं है 5 किंगडम, तो समझिए आप बेकार का बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। सन्नी राज सिंह सर झूठ बोल रहे हैं। कौन सी झूठ बोल रहे हैं रे? सन्नी राज जी क्या झूठ बोल रहे हैं बताइए। सन्नी राज जी बोलिए, व्हाट टाइप ऑफ झूठ, बोलिए सन्नी राज आप चैटिंग कीजिए, शुरू कीजिए बोलना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, प्यारे सब मिला के 5 स्पेसीज हैं, है ना। सब मिला के 5 प्रकार के किंगडम है। और बाद में इसी किंगडम को 2 भाग में बांट दिया गया। कौन? वही कार्ल उज, जिस कार्ल उज ने कहा था कि किंगडम से भी बड़ा कोई चीज है डोमेन। तो कार्ल उज को जो है उंगली करने की आदत थी भाई साहब, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। बोला ये सब नाम ठीक है, बोला ये नाम हम नहीं रखेंगे, और इसको 2 भाग में तोड़ दिया। 2 किंगडम और बना दिया। एक का नाम रखा आर्की बैक्टीरिया किंगडम, और एक का नाम रखा यू बैक्टीरिया किंगडम। सुनो ध्यान से, इसको मोनेरा को हटा दिया, मोनेरा किंगडम को हटा दिया, और 2 नया किंगडम ले आया। कौन कौन? आर्की बैक्टीरिया किंगडम, यू बैक्टीरिया किंगडम। तो सब मिला के 6 हो गया। लेकिन प्यारे मैं अभी भी बताता हूं, ये 6 नाम जल्दी कोई नहीं लेता है। अभी भी लोग बोलता है 5 किंगडम, 5 किंगडम, 5 किंगडम, 5 किंगडम। कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। मोनेरा में क्या आता? बैक्टीरिया वगैरह आता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? अमीबा, सब एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई माने फंजाई हो गया, सब वही ईस्ट वाला सब। प्लांटी पेड़ पौधे हो गए, और एनिमालिया में क्या हो गया? सारे एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो प्यारे ये किंगडम 5 किंगडम जो आपने देख लिया। चलिए, और किंगडम क्या है? ये सबसे बड़ा है, ये हाईएस्ट कैटेगरी में आता है, ये भी सब समझ लिया। चलिए, और ये बस एक लास्ट चार्ट देख लीजिए, और उसके बाद क्लास को हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर फटाफट। ये जो लास्ट चार्ट है, इसको अच्छा से देखिएगा, एकदम नीट में हूबहू यहीं से क्वेश्चन आता है। नीट में यहीं से हूबहू क्वेश्चन आएगा, और आप डन कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कॉमन नेम, यहां देखिए, यहां पर कॉमन नाम दिया, 4 देखना पड़ेगा। मैन, एक गेहूं का, गेहूं, मैंगो, गेहूं माने क्या? व्हीट, मैंगो, हाउस फ्लाई और मैन। अब देखो इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। अगर आपको होमोसेपियंस नाम याद है तो यह बात पक्की हो गई कि जीनस क्या है? होमो।
जीनस क्या है? होमो। और हम लोग का स्पेसीज क्या है? सेपियंस। अगला देखो, मनुष्य का हम लोग किस फैमिली में आते हैं? होमोनिडी में। याद कर लो, एच से ह्यूमन, एच से होमोनिडी। हम लोग का ऑर्डर क्या है? ये तो हम बता चुके थे, प्राइमेटा। हम लोग प्राइमेटा में आते हैं, है ना। चलिए, क्लास में क्या होता है? हम लोग मैमल में आते हैं। और हम लोग का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। फटाफट देख लो, हम लोग का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। तो देखो वहां तक चले गए। और किसी ने पूछ दिया कि सर हम लोग का किंगडम क्या है? क्योंकि मान लो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अगर आपको किंगडम है तो हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हाउस फ्लाई, मक्खी, जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? मक्खी को क्या बोलते हैं हम लोग? मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई, उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है? जीनस। डोमेस्टिका क्या है? स्पीसीज। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि जनरली बोलने का तरीका क्या होता है। अगर मान लो किसी ने पूछा कि जीनस क्या है तो मस्का, स्पीसीज क्या है तो पूरा बोला जाता है मस्का डोमेस्टिका, ऐसे बोला जाता है। अगला चलो, तो ये फ्लाई का फैमिली क्या होगा? मस्सीडी। फ्लाई किस फैमिली में आता है? मस्सीडी, याद कर लीजिएगा। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और ये क्लास क्या है? इंसेक्टा। ये कीड़ा ग्रुप में आता है, क्लास में। और इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। और किसी ने पूछा कि सर किंगडम क्या है तो एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा फाइलम, डिप्टेरा ये इंसेक्टा क्लास, और डिप्टेरा ऑर्डर, मस्सीडी फैमिली। आगे चलो, मैंगो। मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका मतलब मैंगीफेरा क्या है? जीनस। ठीक है, अब यहाँ देखो, इंडिका क्या होगा? स्पीसीज, या पूरा नाम बोल दो। अब चलो यहाँ से फैमिली से, एनाकार्डियेसी, सपिंडेल्स, ये क्या है? इसका ऑर्डर्स। क्वेश्चन यहीं से टकराता है, यहां से लोग भूल जाता है। फैमिली जनरली भूलता है और ऑर्डर। देखो क्वेश्चन में, आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कहां से फंसाएगा? यहां से, फैमिली और ऑर्डर। वो जानता है कि बाकी बचे नाम सबको याद होता है, लेकिन फैमिली ऑर्डर भूल जाता है। अगर पूछ दिया कि मैंगो का फैमिली क्या है तो एनाकार्डियेसी। मैंगो का फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है? स्पिंडल्स। क्लास क्या है? डाइकॉट। वही डाइकॉट। और डाइकॉट है तो याद करो, एंजियोस्पर्म में दो क्लास, डाइकॉट और मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म। चलो अगला, व्हीट, धान, गेहूं, मक्का। हमने क्या बोला? धान, गेहूं, मक्का में एक ही कोटिल्डन होता है। तो ये क्या होता है? इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम नाम है। ट्रिटिकम क्या हुआ? जीनस। और ट्रिटिकम एस्टिबम पूरा बोलेंगे तो स्पीसीज हो गया। पोएसी फैमिली, जिसके नाम के अंत में एसी लगा हो, एसी पोएसी। जिसके सोलेनेसी, पोएसी, ब्रासिकेसी, मालभेसी, जिसके अंत में एसी लगे वो क्या है? फैमिली। जिसके अंत में ALES लगा हो, एल्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो पोएसी ऑर्डर में। और ये क्या है? मोनोकॉटिल्डन, एक ही कॉटिल होता है। और क्या है? ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म दोनों। तो साथियों, इसको एक नजर डालिए, और एक नजर डाल करके दो साथी एक साथ बैठिए, दो मित्र एक साथ बैठिए, आपस में डिस्कशन कीजिए। और पहले तो आप चट्ट कर जाइए इसका ये साइंटिफिक नेम, ये सबसे पहले आप चट्ट कर जाओ। ये नाम याद होगा तो इतनी बात याद हो गई कि हमको जीनस और स्पीसीज याद हो गया। उसके बाद इधर का वाला लगभग सबको याद हो जाता है। और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सबको याद ही रहता है। इस दोनों में क्या होगा? प्लांट किंगडम, इसमें एनिमल किंगडम। बाकी बचे ये और इसमें दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ भी दिक्कत आ सकता है। तो इसको आप एक बार देख करके चट कर जाइए प्यारे। अब चलते हैं हम लोग क्विज की तरफ फटाफट, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया और हम क्लास को समाप्त भी करेंगे। तो क्विज में चलते हैं, फटाफट शुरू हो जाइए। सभी आदमी शुरू हो जाइए, सभी आदमी शुरू हो जाइए। एक आदमी पूछा कि 12th का न्यू बैच कब होगा? सुन लीजिए सारे बच्चे, 12th का न्यू बैच 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बंदा पूछ रहा है, उसका नाम है क्या भाई? अभिनंदन कुमार जी पूछ रहे हैं 12th का न्यू बैच कब दीजिएगा सर, प्लीज बताइए ना। तो बता देते हैं कि 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। 5 फरवरी को 3 बैच स्टार्ट होगा, सुबह 7 से 8, सुबह 8 से 9, सुबह 9 से 10, 3 बैच। एक ही दिन 3 बैच स्टार्ट होगा। उसके बाद फरवरी में ही 5 फरवरी को 3 बैच स्टार्ट होगा, और फरवरी में ही 25 फरवरी में स्टार्ट करेंगे 3 से 4 शाम वाला बैच, इसलिए याद रखिएगा। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर चला गया, सभी आदमी अपना मोबाइल निकालिए और आप शुरू जाइए। पोलिंग शुरू होगा, पोल होगा, इस पर पोल होगा, पोल ध्यान दीजिएगा। अभी जिस पर से आप लोग देखते हैं केबीसी में ऑडियंस पोल होता है, ऑडियंस पोल करता है, उसी प्रकार आपके सामने में एक क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन पढ़िए और 4 चॉइस है, चॉइस मारिए और देखता हूं कौन क्या क्या बोलता है। हम अंतिम में आंसर बोलेंगे। शुरू हो जाइए सब आदमी। Which of the following taxonomic category represents the basis unit of classification? नीचे में से
किसको कहा जाता है बेसिक यूनिट, यानी सबसे छोटा वाला। चलो हिंट कर दिया हमने। चलो ए में कितना ऑप्शन आ रहा है, ए मार रहा है, ए मार रहा है, ए मार रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट द बेसिक, बेसिक समझे सबले लोएस्ट, सबसे नीचे वाला। आपको मैंने हिंट कर दिया, जल्दी बोलिए। तो ए में जा रहा है 50%, जल्दी मारिए सब आदमी, टिक मारिए, जिसको इसको मारना मारिए। ए बी सी, और ए में 50% गया, बी में 41% गया, सी में 6%। जल्दी चलिए, अब मैं आंसर बोल रहा हूं, अभी भी सब आदमी ठीक हो जाइए, ठीक हो जाइए। बेसिक मतलब क्या, सबसे नीचे स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। अभी मेरा हिंट आप नहीं समझे, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, अभी भी आंसर बदल सकते हैं सब आदमी। मैं हिंट कर दिया हूं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट कौन है इसमें से, स्मॉलेस्ट। किंगडम फाइलम वाला सब बात भूल गया क्या? चलिए सोफिया जी बोल रहे हैं बी, अब मैं आंसर बोल रहा हूं, आंसर बोल रहा हूं, आंसर क्या होगा, बी, आंसर बी। और बी में कितना आया था, जल्दी बोलिए, दिखाइए एक बार, दिखाइए सौरभ जी, दिखाइए बी में कितना आया था। बी में आया मात्र 38%। ए 55% लोग, 55% लोग गलत आंसर दिए हैं। भाई साहब, आप पढ़ने वक्त जहां तहां गलत गलत बातों का अगर आप चैटिंग करोगे तो जवाब कहां से दोगे, जवाब कहां से दोगे? प्यारे आप अच्छे से पढ़ो ना, क्या चैट फैट करते रहते हो? एक तो यहाँ पर दिमाग खराब करने वाली चीज है भी कि आपके लिए बिल्कुल ये सब नाम नया नया चीज है, तो आपको रटना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें कौन कौन बोला, सोनी पासवान बी, सबका बी है। मोहम्मद ये, चलिए सनातनी भाई बी, अजय कुमार बी, निशांत कुमार बी, अजय कुमार बी, गंभीर कुमार बी, निशांत, सब आदमी बोले, चलिए बड़ा बड़ा, सिमरन, सनातनी भाई, चलिए गंभीर जी, सब आदमी बी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर था बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आदमी तैयार हो जाइए, आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीसीज। आपके स्क्रीन पर मोबाइल का खोलिए और चला गया होगा सेकेंड क्वेश्चन, और इसका 4 चॉइस है, ए बी सी, पढ़िए और मारिए, टिक मारिए। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपका रिस्पॉन्स देखता हूं कि सर क्या मार रहे हैं, जल्दी शुरू कीजिए। पोल इज नाउ स्टार्टेड, पोल स्टार्ट हो चुका है। बी में गया, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का एग्जांपल कौन है? क्या मैंगीफेरा इंडिका, पेंथेरा लियो, सोलिनम टिब्रोसम, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी बोलिए कौन कौन मार रहा है। ए में गया 19%, बी में गया 75%, और सी में गया 0, डी में गया 5, डी में गया 5। अभी भी मैं मौका दे रहा हूं, डी में बढ़ते जा रहा है, मौका दे रहे हैं हम, थोड़ा हिंट कर दिए, मौका दे रहे हैं हम आपको। क्या बोले, स्पेसीज कैसे कैसे बोलोगे, जैसे मानव का कैसे बोलोगे तो होमोसेपियंस पूरे नाम बोल दो। मैंगो कैसे बोलोगे तो मैंगो का, जीनस पूछे तो बोलेगा मैंगीफेरा, लेकिन अगर पूछे स्पेसीज तो पूरा नाम बोल दो, मैंगीफेरा इंडिकम, है ना। मक्खी का पूछे तो मस्का डोमेस्टिका पूरा बोल दो। जल्दी बोलो, अब तुमको इंडिकेट कर दिए हैं, अब हमारा डी में बढ़ रहा है। चलो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये भी क्या है, स्पेसीज का नाम, ये भी क्या है स्पेसीज, ये हुआ लायन, ये लायन का स्पेसीज है। ये क्या है, मैंगो का स्पेसीज है। और उसके बाद ये क्या हो गया, पोटैटो का स्पेसीज है। और उसके बाद यानी ये ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। यानी देखता हूं मैं किसने किसने मारा है। और ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्पेसीज, भाई साहब इसमें नहीं, इसमें पोल तो आया था कुछ डी में, हाँ डी में 36%, डी में 36% आया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो जो आदमी गलती मारे सब सही हो जाइए, फटाफट बोलिए। गंभीर जी डी मारे हैं, निशांत जी डी मारे हैं, सिमरन जी डी मारे हैं, अजय, सोनी, निशांत, सिमरन, आलोक, प्रीतम कुमारी, चलो फटाफट, आलोक जी, प्रीतम, सोफिया, मनोज, चलिए फटाफट, ठीक है, ओके भाई आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। बाइनोमियल नेम, बाइनोमियल नेम सोलिनम निग्रम रेफर्स टू व्हिच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी सोलिनम निग्रम। अगर पूरा पूरा पूछ रहा है जल्दी बोलिए, सोलिनम निग्रम पूछ रहा है, अगर पूरा नाम दे दिया ऐसे करके, जैसे सोलिनम ट्यूब्रोसम, सोलिनम निग्रम, तो क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा। द बाइनोमियल नेम सोलिनम निग्रम रेफर्स टू व्हिच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जल्दी बोलिए। स्पेसीज, स्पेसीज। सी में देखो, फिर तुम डी में, फिर डी में कंफ्यूज कर गया। डी में कंफ्यूज क्यों किया, हम बोले थे ना कि नाम लिखने का तरीका, सोलिनम निग्रम, सोलिनम ट्यूब्रोसम, मस्का डोमेस्टिका। अगर पूरा लिखते हो तो वो क्या है, स्पेसीज का नाम लिखते हो, पूरा लिखते हो तो स्पेसीज का नाम लिखते हो। तो यहाँ कहता है कि बाइनोमियल नेम सोलिनम निग्रम
रेफर्स टू व्हिच टेक्सोनोमी कैटेगरी, है ना ये। तो इसमें क्या बोलोगे, ये स्पेसीज हुआ, स्पेसीज सी, क्या आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ये चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है कि जेनेरा, पैंथेरा एंड फेलिस। देखो फेलिस नाम का जेनेरा और पैंथेरा नाम का जेनेरा आर कैटेगराइज्ड अंडर व्हिच फैमिली। जल्दी बोलिए, फेलिस, फैमिली बोल रहा है, फैमिली। अब आप सब याद कीजिए, फेलिस किस में आता था, फेलिडी में, तो पैंथेरा भी फेलिडी में आएगा। इसलिए जल्दी बोलिए, आंसर बोलिए, जल्दी आंसर बोलिए इसमें। कि भाई देखिए थोड़ा सा आप तो कम पढ़े ना, हम तो पहले बोले अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आंसर नहीं दे पाइएगा। आप देखिए फेलिस क्या आता है, फेलिस में बिल्ली आती है ना। पैंथेरा क्या है, ये जीनस है। फेलिस क्या है, जीनस है। और जब जीनस आपस में मिलता है तो क्या बनता है, बोलिए फैमिली। नीचे में स्पेसीज था, जीनस था, स्पेसीज। तो इसके सॉरी, जब जीनस मिलता है, जीनस तो क्या बनता है, फैमिली। तो इस दोनों के मिलने से एक फैमिली का निर्माण होगा और उस फैमिली का नाम क्या होगा, फेलिडी। फेलिडी। थोड़ा देखिएगा अंदर का चीज को देखिएगा, क्योंकि अभी आपको सब कुछ याद तो अच्छा से नहीं ही होगा। अभी आप पहली बार पढ़े और सुन के थोड़ा अजीब अजीब लगा भी होगा, नाम थोड़ा अजीब अजीब लगा होगा। एक बार थ्रू और दो दोस्त मिल करके डिस्कशन कीजिएगा, फिर मजा आ जाएगा। चलिए तो ये क्या आएगा, फेलिडी। फेलिडी क्या है, फैमिली है। और इस फैमिली में पैंथेरा भी आता है जीनस, और फेलिस भी आता है। पैंथेरा में तो याद ही है आपको, इसमें टाइगर आया, इसमें टाइगर आया, इसमें लायन आया, इसमें लेपर्ड आया, चीता। फेलिस जान ही रहो कौन, फेलिस में कौन आता है, बिल्ली, बिल्ली। चलो अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इंक्लूड्स द लायन। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, जल्दी बोलिए, अब गड़बड़ मत कीजिएगा। अभी तो बोले लायन, लेपर्ड और टाइगर। लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों जो है ये किस जीनस में आता है, ये किस जीनस में आता है। जेनरा मतलब क्या, जीनस। जीनस का प्लूरल जेनेरा। जल्दी बोलिए, लायन, लेपर्ड और टाइगर किस में आता है। अब इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, जल्दी बोलिए, शुरू कीजिए। कितना पोल हो रहा है, ए में 80 और सी में 20%, बी में 4%। जल्दी बोलिए, इतना हम रटा दिए फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं, ए में अधिक क्यों जा रहा है, ए क्यों बोल रहे हैं, ए फेलिस थोड़े है, यही ना आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा आप लोग को। क्या नाम था, लायन का नाम क्या था, पैंथेरा लियो। लेपर्ड का नाम था पैंथेरा, इसमें थोड़ा हम भी मिस कर रहे हैं, क्या नाम था लेपर्ड का, इधर लाइए तो, लेपर्ड का, जस्ट मिनट पहले। हाँ चलिए बच्चे, थोड़ा हम भी भूल गए थे, तो वही हम देखने के लिए गए थे। हाँ बी फ्रैंक यार, तो ये लेपर्ड का क्या होता है, पैंथेरा, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। इसका क्या है, पैंथेरा लियो। और इसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। सो जो तीनों में पैंथेरा आया, यानी तीनों का जीनस क्या है, पैंथेरा। तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप आंसर गलत कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इसे सीख लें, याद कर लें। मेरा मकसद इतना क्वेश्चन करने के पीछे क्या है, क्योंकि नाम टेढ़ा मेरा पहली बार सुन रहे हैं, तो डिस्कशन तो अभी आप किए नहीं है, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा गेम खेलिए, ऐसा ये आदत डालिए क्वेश्चन बनाने का कि आपको बहुत कुछ आज रात मतलब क्लास खत्म होते तो सब कुछ याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। द फैमिली सोलेनेसी, देखो फिर आ गया, सोलेनेसी फैमिली जिसको हम लोग पोटैटो फैमिली कहते हैं, इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा। हम बोले थे कि नाम याद करने के लिए बोलिए, क्या बोले थे, सोले पेटू दादा,
सोले। सोले माने सोने के लिए बोल रहे हैं। सोले पेटू दादा सोले, जल्दी बोलिए। तो सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन जेनेरा आएगा? क्योंकि फैमिली के पास क्या होता है? जीनस, यानी बहुत सारा जेनेरा मिलेगा तो एक फैमिली का निर्माण होगा। बहुत सारा जेनेरा मिलेगा तो एक फैमिली का निर्माण होगा। तो इस सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन जेनेरा आता है? मैंने बोला सोले पेटू दादा सोले। जल्दी बोलो आंसर। 52% ए में गया, सी में गया, सी में गया 52, ए में गया 59%। जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। 64 बढ़ गया। ए में पोल भागता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बता दूं सबको। सोले पेटू दादा, सोले पेटू दादा सोले, बताए थे ना, ट्रिक बताए थे। सोले पेटू दादा सोले। तो प्यारे सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन आता है जेनेरा? सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। तो ट्रिक बताए थे आप लोग को। यस, 72% गया, 72%। चलिए इंड कीजिए पोल को, 72% इंड गया। चलिए अब सब आदमी को मैं नाम पढ़ रहा हूं। अजय कुमार की क्या बोल रहे हैं? ए, बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी, सोनी पासवान जी, गंभीर जी, प्रीतम जी, कृष्णा जी, सब आदमी ए बोल रहे हैं। निशांत, कैलाश, गंभीर, फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब आदमी ए। सब अरे ठीक। नेहा, नेहा, नेहा निधि, सी क्यों बोल रही हो? नेहा निधि सी ने बेटा, ए बोलो। शिवकांत जी ए बोल रहे हैं, निशांत ए बोल रहे हैं। चलिए गंभीर, निशांत, सब आदमी ए बोले, सब आदमी ए बोलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इंक्लूड्स डॉग? थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, जितना चीज पढ़े ना सभी आदमी सुधार लीजिए। व्हिच फैमिली इंक्लूड्स डॉग? डॉग, डॉग किस फैमिली में आता है? जल्दी बोलिए, देखते हैं आप लोग कितना याद है। फिर हम तो बोलेंगे ही, हम जानते हैं कि आज आप कंफ्यूज करोगे। डॉग किस फैमिली में आता है? जल्दी बोलो। डॉग, हमने बोला था कि बिल्ली आता है। बिल्ली आता है किसमें? बिल्ली आता है फेलिस में, यानी कैट के एग्जाम में, कैट एग्जाम का नाम है। कैट के एग्जाम में फेल हो गए, कैट के एग्जाम में फेल हो गए तो फेलिस, कैट आता है फेलिस में और डॉग आता है केनिस में। डॉग आता है केनिस में। तो प्यारे ये क्या है? फैमिली का नाम है, ठीक है। तो इसमें चूंकि फैमिली पूछ रहा है तो बड़ा आसान हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इंक्लूड्स डॉग? तो आंसर क्या बोलिएगा? केनिस से क्या होता है? कैनेडी, ये आता है कैनेडी में। कौन कौन मारा कैनेडी? कैनेडी में मात्र 19% गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रीतम जी ए मार रहे हैं, सब आप लोग ए नहीं मारिए। दिलखुश जी आप ए मार रहे हैं, आकाश मारा है सी नहीं, सी नहीं। सोलेनेसी तो प्लांट फैमिली का है ना बेटे। सुनील कुमार डी मारे हैं, कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या बेटे? कार्निवोरा क्या बताए थे ना, वो क्या है? वो ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, फैमिली पूछ रहा है, फैमिली, ऑर्डर नहीं, फैमिली। तो हम आपको क्या बोले थे? कैनिडी, कैनिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली में क्या आता है? वही पैंथेरा, सब टाइगर, वो सब क्या नाम बोलते हैं उसका, कैटवुड। और कैनिडी में क्या आएगा? कैनिडी में कुत्ता। कैनिडी फाइलम में क्या होगा? कैनिडी फैमिली में कुत्ता, कुत्ता आएगा, याद कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सभी आदमी अभी भी ठीक हो जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब आदमी सुधर गए। चलिए अगर चलते हैं 8वां। व्हिच टैक्सोनोमिक रैंक इंक्लूड्स बोथ फैमिलीज सोनेसी एंड कॉन्वोल? देखो ये बताए थे आप लोग को, जल्दी बोलो। कौन बोलेगा? कॉन्वोल, भुलेसी, और ये भी फैमिली का नाम, ये भी फैमिली का नाम। दोनों फैमिली मिलकर क्या बनाता? जल्दी बोलो। दोनों फैमिली मिलकर के दोनों फैमिली मिलकर क्या बना? जल्दी बोलो। कुछ याद आया? ऑर्डर, उसका नाम क्या था? पोलिमोनियल्स। अब आप एनसीईआरटी देखिए या फिर मेरा वीडियो देखिए, वीडियो में लिखा हुआ नोट्स देखिए, ठीक है। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए, सौरभ जी इसका जो पीडीएफ है, आज का पीडीएफ डाल दीजिए मेरे टेलीग्राम पर। हाँ मेरा टेलीग्राम पर डाल दीजिए। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि मैंने टेलीग्राम आईडी भी मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सब कुछ पीडीएफ वगैरह मिला करेगा। तो आपको पीडीएफ और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। जहां आप चैट कर रहे हैं, चैट बॉक्स पे भी होगा मेरा टेलीग्राम का आईडी होगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको आज का पढ़ाई का पीडीएफ मिल जाएगा। इनफैक्ट आप चाहिएगा तो पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना बेटे। चलिए तो मेरा कहना चाह रहा हूं कि कॉन्वोल भुलेसी, ये जिसके अंत में एसी लग गया फैमिली है, इसके अंत में एसी लग गया फैमिली है। दोनों फैमिली मिलाकर किसमें आता है? पोलिमोनियल्स नाम के ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में। यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है और ये ऑर्डर यही तो मारना था आपको, पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारा जो है टेलीग्राम का आईडी आपको दिख रहा होगा, देखिए चैटिंग में आया मेरा। डॉक्टर डी कुमार हर्षित आया ना बेटे?
नोट ज्वाइन। तो कृपया करके सभी आदमी मेरा टेलीग्राम जो आईडी है उस पर आप जाएं और उसे आप सब आदमी वहां पर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसका आज का पीडीएफ मिल जाए। इनफैक्ट पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सौरभ जी पूरा पीडीएफ डाल दीजिएगा, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके आगे का जो भी चैप्टर होगा उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि चीजें थोड़ी अलग अलग है, थोड़ा दिमाग कीजिए। सोलिनेसी कॉन्वोल्वुलेसी, सोलिनेसी कॉन्वोल्वुलेसी दोनों मिलेगा तो पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स याद कर लीजिए। अगर नॉर्मल चलिए द फाइलम, मात्र हमारे पास मात्र 3 क्वेश्चन बचा है। 3 क्वेश्चन आप मेरे साथ बस कीजिए और क्लास समाप्त करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं और इंक्लूड्स कौन कौन क्लास आता है जल्दी बोलिए। हम बोले थे, सिखाए थे कॉर, मैंने बोला था फिश आराम से खाओ, कॉर मार मार के, फिश आराम से खाओ, आराम ARM। इस क्वेश्चन गलती मत करना प्यारे, इस पे निमोनिक बताए थे, निमोनिक, निमोनिक कॉर, कॉर माने कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम में कौन कौन से आते हैं क्लास। मैंने बोला था पीसेस यानी आराम, ARAM आराम। अब हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, मैं देखता हूं कितना सही, कितना भी आप सही आंसर बोल रहा है। अगर यहां गलती दोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कॉर्डेटा फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में कौन कौन से क्लास आते हैं हमने बोला था। इसका मतलब गौर, जो आदमी क्लास गौर नहीं किया वो नहीं जवाब देगा, वो जवाब नहीं देगा। हम बोले थे क्या चीज, पीसेस माने मछलियां, मछलियां आराम से खाओ, ARAM आराम। अब हम कितना बात बोले, बोलो, ध्यान नहीं दोगे, खाली चैटिंग करते हो। ARAM आराम, ए मने एम्फीबिया, आर मने रेप्टाइल्स, ए मने एप्स चिड़िया। अब कितनी बार बोलूं, एम मने मैमल्स। ये चीज क्या बोला कि मछली खाओ आराम से, कौर मार मार के, कौर मार मार के, मछली खाओ एम, इसका मतलब क्या होता है, मछली आराम, ARAM आराम, कौर मार मार के खाओ। तो यही है कॉर्डेटा फाइलम में कौन कौन से क्लास आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ट्रिक भी तो आपको पीछे हम देते गए थे। 73% गया, 72% ए, बहुत सारा बच्चा ए मारा है। चलिए सवाल, आकाश, अभिनंदन, निशांत, बायोटेक, गंभीर, दिलखुश, कैलाश, सब, आलोक जी, सब आदमी ए मारे हैं, बहुत बढ़िया। जो भी आदमी बी में गए हैं, चूंकि 27% लोग बी में गए हैं, तो कृपया आप सुधार लें, मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप ठीक ठाक हो जाएं, ठीक है। नेहा, निधि सब ए मारा, अजय, निशांत, कृष्णा, चलिए बहुत बढ़िया, सब आदमी ए मारी है, बहुत बढ़िया। चलिए ए में गया 72% पोल, ठीक है। चलिए अगला 10वां प्यारे, ये जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, जरा इसको बनाइए और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद बना के लाइएगा। ये मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूं, मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा। ये लास्ट का 2 क्वेश्चन, ये और 11, दोनों क्वेश्चन मैं हिंट करूंगा, जवाब नहीं दूंगा। और आप सभी आदमी कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सुनिएगा सब, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद कुछ नहीं है, थैंक यू है ना बेटे, थैंक यू, समझ रहे हैं ना भाई, हाँ। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद चैट बॉक्स पर लिख करके भेजना है। और मैं इसका देखना चाहता हूं कि किस बंदे ने कैसा जवाब दिया, क्या पढ़ा, क्या समझा। क्वेश्चन क्या पढ़ देते हैं, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D, 4 स्टेटमेंट, 4 वाक्य दिए गए हैं, समझ लो सब आदमी, 4 वाक्य दिया गया, चारों सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद बताइए द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से 2 गलत है और 2 सही है। तो कौन कौन सही है, बी और सी सही है कि सी और डी सही है कि ए और डी सही है कि ए और बी। पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कौन दिया, अर्नेस्ट मेयर। अब हमको नहीं पता, आप जानिए। फोटो पीरियड यानी फोटो माने सनलाइट, सनलाइट का कितना पीरियड चाहिए, कहता है सूर्य की रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में रिप्रोडक्शन यानी फूलों का खिलना, प्लांट में रिप्रोडक्शन कहां से होता है, फूल से होता है। तो कहता है फूल पर सूर्य के लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या इससे आप सहमत हो, क्या आपको लगता है कि लाइन सही है गलत है, वो खुद जानिए। अगला, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर, कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, जो आप लेते हो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, होमो सेपियंस मैंगिफेरेंडी का किसने दिया, कहता R.H. व्हिटेकर ने दिया। क्या इस बात से आप सहमत हैं, क्या आपको लगता है कि सही है गलत है, आप बोलिएगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद, आपको शुरू में पढ़ाए थे कि लिविंग बींग्स के 5 फीचर्स है ना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज, उसमें से बोल रहा है क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिनोनिमस है, दोनों एक ही चीज है क्या, क्या आपको लगता है सही है। तो आपको जो भी लगे चारों में से सही है तो ढूंढिए
कौन दो सही है, ये आपको मारना है। हम आपको बहुत कुछ हिंट कर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, कुछ रूल्स होता है, उसी रूल्स के अनुसार ये दोनों क्या है, नीट का क्वेश्चन है, ये दोनों नीट में क्वेश्चन आ चुका है। कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस चारों में से कौन कॉन्ट्रेरी है रूल ऑफ, यानी नोमेनक्लेचर का नामकरण का जो रूल है उसका अगेंस्ट कर रहा है। 3 सही है और एक अगेंस्ट कर रहा है, तो उसमें आपको देना है। तो ये देखिए कहता क्या एनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये ऐसे करके। और मैं अभी देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम बहुत सारे बंदा का आंसर सही भी है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको कमेंट में लिखना है। कौन कमेंट में, ये क्लास समाप्त हो जाने के बाद, है ना, क्लास समाप्त होने के बाद। तो 10 नंबर और 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको बाद में देंगे। इसका आंसर 11 नंबर का देख लो, 11, और इसका आंसर देख लो, ठीक है। 10 का आंसर मुझे तो याद ही है, 10 का आंसर क्या होगा और 11 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा और यूट्यूब पर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। थोड़ा मन भुकाऊ था, थोड़ा लगा था अजीब टाइप का कि सर कितना नाम याद करें, ये फैमिली, ये क्लास ऑर्डर, सबसे पहले आराम से पहले वो चार्ट याद कर लो, किंगडम के बाद ये, उसके बाद कौन कैसे घटता बढ़ता वो याद कर लो, कुछ निमोनिक दिए वो याद कर लो, बाकी बचे वो जो चार्ट था, गेहूं का नाम, ये सब नाम वो याद कर लो। फिर देखो सवाल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मेरा वाला बुक है उस बुक का निकालो पहला चैप्टर और सारा क्वेश्चन कर जाओ, फिर देखो मजा। बुक को निकालो, सारा क्वेश्चन कर जाओ, फिर देखो मजा, है ना। पूरा PDF पढ़ना, ठीक। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।